मुस्लिम के 14% वोट की मैं बात कर रहा हूँ। कई मुस्लिम हैं जो अपने मत का प्रयोग चुनाव के समय करते हैं और ये बात कहा जाता है कि ये एंटी बीजेपी एंटी एनडीए पोल करते हैं, लेकिन 10% 5% ऐसे भी वोटर हैं जो मत का प्रयोग एनडीए के साथ करते हैं। रही बात अन्य गठबंधन जो बने हैं छोटे छोटे दल, तो वो 1 से 1.5% वोट काटते हैं। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि 5% वोट का पूरा झमेला है। उसमें 1 से 1.5% वोट इंडिपेंडेंट या नए जो दल बने हैं या फिर नई पार्टियां बनी हैं या फिर जो विक्षुब्ध हैं, नाराज़ हैं, नाखुश हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो वोट काटते हैं अपने उस गठबंधन का जिस गठबंधन से वो पूर्व में विधायक हुआ करते थे। तो उस परिस्थिति में 2 से 5% वोट की शिफ्टिंग इधर से उधर होती है और माजरा ये हो जाता है कि लास्ट टाइम में 1.5 से 2% वोट जो कास्ट बेसिस पे पोल होता है लास्ट मोमेंट में, यानी कि 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान, उसमें जो मार्जिन रहता है 2% का 3% का, वो मार्जिन जिस गठबंधन पे चढ़ता है, तराजू के बटखारे पे जिसकी वज़न बढ़ती है उसकी जीत होती है और उसकी सरकार बनने की संभावनाएं बन जाती है। कास्ट बेस पे ऐसा कहा गया है कि सवर्ण का मैक्सिमम वोट एनडीए को जा रहा है, पिछड़ा का मैक्सिमम वोट एनडीए को जा रहा है, अति पिछड़ा का मैक्सिमम वोट एनडीए को जा रहा है। और इधर कहा गया है कि जो पिछड़ा में 2-3 जातें हैं, मुसलमान का वोट है, याति पिछड़ा में 2-3 जात समूह हैं, वो महागठबंधन को जा रहा है। लेकिन इन भ्रमों को तोड़ दिया जाए और अभी अगर चुनाव हो जाए 1 से 2 महीने के अंतराल में, तो पलड़ा निश्चित तौर पे एनडीए और महागठबंधन में 60-50 का हो जाएगा, यानी कि जो मार्जिन है वो मात्र 5-8-3-2% आगे पीछे हो सकता है। इसमें कोई भी सरकार बना सकता है, एनडीए बना सकती है या महागठबंधन बना सकता है। चूँकि महागठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी है और वाम मोर्चा की 3 दलें हैं, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई और माले। उसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी है और पारस, पशुपति पारस की भी पार्टी का इंडिपेंडेंटली अप्रत्यक्ष रूप से महागठबंधन को सपोर्ट रहेगा। तो ये जितनी सारी पार्टियां हैं उनका हर विधानसभा में 5 से 10 हज़ार वोट बैंक है और जो बेसिक वोट आरजेडी का है उस वोट को इस वोट से ऐड कर दें। और जो 4 फैक्टर मैंने बताया था कि एक विधायक में होना चाहिए, जनसंपर्क विधायक विशेष का, व्यवहार कुशलता, विकास विशेष, और किस तरह से वो पब्लिक के बीच में अपने आप को फेस किए, तो वो फैक्टर को जोड़ेंगे वोट बैंक से, तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि विधायक की वापसी हो, चाहे वो किसी भी गठबंधन से हो। तो ये फैक्टर से वही 1.5 से 2% का जो माजरा है वो इधर से उधर जिधर गया उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर कोई दावे के साथ ये कहे कि अभी भी अगर चुनाव हो जाए अप्रैल मई में तो एनडीए की गवर्नमेंट बनती है, तो ये गलत है, क्योंकि अभी माहौल काफ़ी उलट फुलट है। अगर अभी चुनाव हो जाए तो हो सकता है कि महागठबंधन की सरकार बन जाए, ये भी संभावनाएं हैं। इसलिए संभावनाएं बहुत सारी हैं। 4-5 महीने के बाद क्या स्थितियां रहेंगी उसको अभी से आंका नहीं जा सकता है, लेकिन अभी क्या स्थिति है इसको निश्चित तौर पे बताया जा सकता है कि माहौल क्या है। और उस माहौल में जो मार्जिन था एनडीए और महागठबंधन का, वो मार्जिन काफ़ी कम गया है। और महागठबंधन में अगर मेहनत हो गया, कास्ट वाइज उन्होंने कैंडिडेट को विधानसभा में उतारा, तो निश्चित तौर पे तेजस्वी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन सकती है अभी अगर चुनाव हो जाए तो। दोस्तों, इस वीडियो में मेरा किसी पक्ष में विपक्ष में वाली बात को लेके मैंने ये वीडियो नहीं बताया, बल्कि एक उत्साहिता, राजनीति में एक उत्सुकता होता है कि अभी हो जाएगा तो क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी।
तो उसी संदर्भ में लेके एक छोटा सा वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगे। अपनी भावना, अपनी कमेंट्स को मेरे वीडियो में यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्यक्त करें। आज का दिन आपका मंगलमय हो। 4 महीने 5 महीने क्या होगी स्थिति, इसकी कल्पना अभी से नहीं की जा सकती। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसको बताया जा सकता है। आज का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।